दोस्तों सोचिए कैसा होगा अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और उसके लिए आप काफी सारा पैसा लोन लेते हैं, लेकिन वो सारा पैसा कोई चुरा ले। मतलब ये एक ऐसी सिचुएशन हो जाएगी कि मौत आकर भी नहीं आएगी। इस मूवी में हम ऐसा ही कुछ देखने वाले हैं। इस मूवी का नाम है हीरोइक लूजर्स। इस मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि काफी सारे लोग बारिश में एक साथ खड़े कुछ देख रहे हैं और तभी वहां पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। अब हम देखते हैं फरमिन, उसकी बीवी लिडिया और उसके दोस्त एंटोनियो को, जो कि एक फैक्ट्री के सामने खड़े हैं। फरमिन चाहता है कि इस जगह को खरीदकर एक कोऑपरेटिव स्टार्ट किया जाए जो किसानों और छोटे व्यापारियों को उनका वो स्टॉक रखने में हेल्प करेगा जो वो बेचना नहीं चाहते। एंटोनियो इस बात में अपनी सहमति नहीं दिखाता। काफी साल पहले जब एंटोनियो पैसा नहीं कमा पाया तो उसकी बीवी अपने बच्चों को लेकर उसे छोड़कर चली गई। उसके बाद उसने एक टायर की दुकान खोली। एंटोनियो उसकी बीवी लीडिया को कहता है कि ये करना काफी मुश्किल है, लेकिन लीडिया फरमन को सपोर्ट करते हुए कहती है कि टाइम के साथ सब कुछ हो जाएगा। फरमिन को अपने आइडिया पर पूरा बिलीव होता है। अब फरमिन उस फैक्ट्री को खरीदने की डील करने जाता है, जहां उसे पता चलता है कि वो लगभग 3 लाख रुपए तक पड़ेगा। सबसे पहले वो दो भाई अलाडियो और होजे से मिलने गया। ये दोनों भाई काफी मेहनती और ईमानदार हैं। एंटोनियो ये आइडिया उन्हें शेयर करता है और उन्हें वो आइडिया पसंद आता है, तो उनसे उन्हें 12,000 मिलते हैं। अब ये लोग सफा, मिस लानोस और कुछ लोगों के पास जाते हैं, जहां से उन्हें और पैसे मिलते हैं। फिर दोनों मेडिना के पास जाते हैं। फरमिन और एंटोनियो उसे अपना आइडिया शेयर करते हैं, लेकिन मेडिना से सिर्फ उन्हें 2,153 रुपए ही मिलते हैं। अब फरमान उस शहर की सबसे बड़ी बिजनेस वुमेन कार्मेन के पास जाता है। वो उसे अपना आइडिया बताता है। कार्मेन कहती है कि मेरे बेटे की जिंदगी में कोई गोल नहीं है, वो बस इधर उधर घूमता रहता है और मैं चाहती हूँ कि अगर तुम्हारे पास उसके लायक कोई काम हो तो प्लीज बताओ। वो कहती है कि मैं तुम्हें $1,00,000 दे देती हूँ। अब उन लोगों के पास 1,58,653 जमा हुए, जो सेफ रखने के लिए उन्होंने एक लॉकर में रखवा दिए। फिर हम देखते हैं कि बैंक मैनेजर अल्वाराडो फरमन को मिलने के लिए बुलाता है और उसे एडवाइस करता है कि वो पैसे लॉकर से निकालकर बैंक में डिपॉजिट कर दे, क्योंकि फरमन के बैंक में पैसे बिल्कुल नहीं हैं। अगर वो अपने सारे पैसे बैंक में डिपॉजिट कर देगा तो बैंक से लोन लेने के लिए उसे और आसान हो जाएगा। फरमन सोचता है कि पहले उसे अपने पार्टनर से डिस्कस करना चाहिए, लेकिन बैंक मैनेजर उसे कहता है कि पैसे आपको आधे घंटे में ही जमा करवाने होंगे और भरोसा दिलाकर उसे कन्विंस कर लेता है। फरमन काफी सोचता है और अपने सारे पैसे लॉकर से निकालकर अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा देता है। अब हम देखते हैं कि न्यूज में आता है कि नए गवर्नमेंट की आने की वजह से इस बैंक के सारे पैसे फ्रीज कर दिए गए हैं। ये देखकर फरमन और उसकी बीवी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और फरमन वहीं पर बेहोश हो जाता है। फरमन कहता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन एंटोनियो और लीडिया उसे समझाते हैं कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है और बताते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहां साफा आकर फरमन से लड़ाई करने लगता है, लेकिन तभी लीडिया बंदूक लेकर उसे धमकाते हुए कहती है कि ये सब गलती से हुआ है और इसमें तुम फरमन को दोष नहीं दे सकते। लोग बैंक के बाहर हंगामा कर रहे होते हैं। फरमन और लीडिया को एंटोनियो बुलाता है, जहां वही कैशियर बैठा होता है जो बैंक में काम करता है। वो बताता है कि एक लॉयर है, मांझी, जो बैंक मैनेजर अल्वाराडो का दोस्त है। अल्वाराडो ने जानबूझकर फरमन के पैसे बैंक में डिपॉजिट करवाए और उसने बैंक के सारे पैसे मांझी को दे दिए, जिसने सब डॉलर्स में बदलकर अपने पास रख दिए हैं। आसान शब्दों में अगर बोला जाए तो मांझी ने सबको चूना लगाया, जिसमें अल्वाराडो ने उसका साथ दिया है। अब अगले दिन फरमन और उसकी वाइफ अल्वाराडो को बैंक के बाहर पकड़ लेते हैं और उससे पूछताछ करने लगते हैं। अल्वाराडो वहां से हड़बड़ाता हुआ भाग जाता है। फरमन और उसकी वाइफ रोते हुए घर जा रहे होते हैं। फरमन सोचता हुआ जाता है कि इससे बुरा और क्या ही हो सकता है। तब तक उनके सामने एक कार आ जाती है, जिससे उनकी कार पलट जाती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। लीडिया इस एक्सीडेंट में मर जाती है और फरमन बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाता है। हफ्ते बीत जाते हैं जब फरमन थोड़ा ठीक होकर घर आता है। उसका बेटा रोड्रिगो अपना कॉलेज छोड़कर उसके साथ ही रहने लगा था। अब हम देखते हैं कि एंटोनियो उन्हें एक बात बताते हैं। असल में फोटाना की कोई रिश्तेदार हॉस्पिटल में नर्स है और उससे उसे पता चलता है कि उनके हॉस्पिटल में एक बार मांझी एक पेशेंट से मिलने आया था। वो उस पेशेंट से एक सुनसान जगह पर ढेर सारे पेड़ों से घिरी हुई जगह पर एक गड्ढा खुदवा रहा था। उन दोनों को शक है कि मांझी ने वहां एक लॉकर बनवाया है, जहां उसने वो सारा पैसा छुपा कर रखा है। फरमान उनकी बातों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता। उसका बेटा भी उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि इस सिलसिले में हमें आगे सोचना चाहिए। अगले दिन फरमान एंटोनियो के पास जाता है कि अब हमें इस बारे में आगे बात करनी चाहिए। फिर सब लोग दोबारा इकट्ठा होते हैं, जहां वो ये चीज डिस्कस करते हैं कि किस तरह से वो अपना पैसा
वापस लेंगे। वो पहले सबको बताते हैं कि मांझी ने उनका पैसा चुराकर एक सुनसान जगह पर बनाए लॉकर में छुपा रखा है। फरमीन कहता है कि हम उस लॉकर से सिर्फ अपने हिस्से के पैसे चुराएंगे, जिस पर कारमिन कहती है कि वहाँ हमारे पास अपने हिस्से के पैसे गिनने का समय तो होगा नहीं, इसीलिए ये डिसाइड किया जाता है कि हम सारा पैसा चुराकर घर लाने के बाद अपना हिस्सा अलग कर देंगे और बाकी पैसा कहीं दान कर देंगे। हम देखते हैं कि फरमीन का बेटा रोड्रिगो मांझी के ऑफिस में पौधों की देखभाल करने वाला बनकर जाता है, जहां मांझी की सेक्रेटरी फ्लोरेंसिया भी होती है। फरमीन, एंटोनियो और फोटाना उस जगह पर जाते हैं जहां मांझी ने पैसा छुपाया है। वहां बड़े बड़े खेतों के बीच कुछ पेड़ों का झुंड है और उसके बाहर मांझी ने एक बाड़ा लगवा रखा है ताकि बाहर का कोई आदमी उसके अंदर ना जा सके। अब सभी लोग चुपके से अंदर जाने लगते हैं। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि रोड्रिगो ऑफिस में पौधों की जांच कर रहा होता है, लेकिन असल में उसे पौधों के बारे में कुछ पता ही नहीं है। यहाँ फरमान और उसकी गैंग पेड़ों के झुंड के अंदर जाते हैं। फरमान दबे पैर लॉकर की तरफ जाने ही लगता है कि इधर मांझी को एक कॉल आता है, जहाँ उसे एक अलार्म की वार्निंग आती है। फरमान को लॉकर मिल जाता है और वो लोग काफी खुश होते हैं, लेकिन तभी वहाँ से रोड्रिगो का कॉल आता है कि अलार्म बजा है और मांझी वहीं आ रहा है। ये सुनकर वहाँ अफरा तफरी मच जाती है और सभी लोग हड़बड़ाते हुए वहाँ से निकल जाते हैं और सब फटाफट गाड़ी में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मांझी बहुत डरा हुआ वहाँ आता है और लॉकर को एक चाबी से खोलकर नीचे आकर चेक करता है कि पैसे तो बिल्कुल सही सलामत हैं। ये देखकर उसकी सांस में सांस आती है। अब यहाँ काफी कंफ्यूजन हो जाती है कि आखिर मांझी को ये पता कैसे चला कि हम लोग यहाँ पर आए हैं। रोड्रिगो बताता है कि मांझी को एक कॉल आया था, वो वहाँ से हड़बड़ाता हुआ भाग गया। कारमिन कहती है कि हम तैयारी करें तो ये पॉसिबल है कि हम मांझी के आने से पहले पहले अपना काम कर चुके होंगे, लेकिन सवाल ये है कि कैसे। कारमिन का बेटा अपना आइडिया देने वाला होता है कि कारमिन उसे चुप करवा देती है, जिसपे फरमान कहता है कि उसे बोलने दो, क्या पता वो एक अच्छा आइडिया दे दे। अब कारमिन का बेटा हरनन कहता है कि हमें किसी तरह मांझी के डॉक्यूमेंट्स चेक करने चाहिए, जिसमें उस लॉकर का बिल हो सकता है, और एक बार हमें ये पता चल गया कि वो लॉक किस तरह का है तो हमारे लिए काम काफी आसान हो जाएगा। सब लोगों को ये आइडिया काफी पसंद आता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि मांझी अपनी सेक्रेटरी को बताता है कि बैंक मैनेजर अल्वाराडो मर चुका है और वो चला जाता है। फ्लोरेंसिया बताती है कि मेरे पापा का उस बैंक में अकाउंट था और हमारा भी सारा पैसा डूब गया, इसीलिए मैंने घर को सपोर्ट करने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी और मुझे ये नौकरी मिल गई। सेक्रेटरी के जाते ही रोड्रिगो फाइल्स में बिल ढूंढने लगता है और वो लॉक का मॉडल देख लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि फरमान और हरनन लॉक के बारे में पूछने जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि इस लॉक का अलार्म आपकी कॉल पर वार्निंग देगा और ये बिजली से चलता है, और अगर बिजली कट गई तो ये बैटरी पर चलेगा 48 घंटे तक। अब हम देखते हैं कि डिस्कशन चल रही होती है कि किस तरह से वो लॉक ओपन किया जाए। मेडिना कहता है कि हम मांझी को इतना मारते हैं कि जिससे वो कोड हमें अपने आप ही दे दे, जिस पर सब लोग उसे देखने लगते हैं। और फरमान कहता है कि हम लड़ाई झगड़े करने वाले लोग नहीं हैं। फरमान अकेला बाहर बैठकर सिगरेट जलाता है और अपनी वाइफ को याद करने लगता है। अचानक उसे एक मूवी का सीन याद आता है जिसमें चोर इस तरह की चाल चलता है कि फ्रांस के प्रेसिडेंट को लगता है कि उनका अलार्म खराब हो गया है और वो उस अलार्म को खुद ही बंद कर देते हैं, जिससे चोर के लिए और ज्यादा आसान हो जाता है। एंटोनियो कहता है कि इसका मतलब तुम चाहते हो कि मांझी खुद ही अलार्म बंद कर दे, लेकिन फरमान कहता है कि मैं चाहता हूँ कि वो अलार्म नहीं बल्कि बैटरी खुद ही बंद कर दे। हमें उसे ऐसे यकीन दिलाना होगा कि अलार्म की बैटरी खराब हो गई है। जब वो बैटरी बंद कर देगा तो अलार्म सिर्फ बिजली पर चलेगा। सही समय देखकर हम बिजली ही काट देंगे और बिजली चली जाएगी तो अलार्म अपने आप ही बंद हो जाएगा। हम सिर्फ लॉकर की बिजली नहीं काटेंगे बल्कि पूरे शहर की बिजली काटेंगे ताकि मांझी को शक ना हो। कारमेन का बेटा अपने आइडियाज देने वाला होता है, लेकिन उसकी माँ फिर से उसे डांट कर चुप करा देती है। वो उठकर बाहर चला जाता है और सब लोग शांत हो जाते हैं। हरनन वापस एक मेटल डिटेक्टर लेकर आता है जिससे वो जमीन के नीचे उन तारों को आसानी से ढूंढ सकते हैं। सब लोग उसके आइडिया से काफी इंप्रेस होते हैं। हरनन अपनी माँ को देखते हुए बोलता है कि तुम लोगों को कभी कभी मेरी बात भी सुननी चाहिए। अब अगले दिन एंटोनियो और फरनन लॉकर से काफी दूर मेटल डिटेक्टर की हेल्प से वायर ढूंढकर उसे काट देते हैं, जिससे अलार्म की बिजली चली जाती है और अलार्म बैटरी पर चलने लगता है। 24 घंटे के बाद बैटरी खत्म होने वाली होती है। एंटोनियो वायर को दोबारा जोड़ने लगता है। तब मांझी फार्म में लॉकर चेक करने के लिए आता है। वो देखता है कि सब कुछ सेफ है, लेकिन ये देखकर वो कंफ्यूज हो जाता है कि बैटरी कम हो चुकी है और वो लॉकर वाले को बुलाता है। लॉकर वाला कहता है कि सब चीजें यहाँ पर ठीक हैं,
हो सकता है कि बिजली गई होगी। मांझी कहता है कि बिजली बिल्कुल भी नहीं गई थी। मांझी गुस्से में बाहर आकर उस पर गन तानता है और कहता है कि सिर्फ तुम्हें इस अलार्म के बारे में पता है। वो बहुत डर जाता है और कहता है कि मेरा काम यही है, इसमें मैं काफी ईमानदार हूँ। वो कहता है कि मैं खंबे की तार चेक कर लेता हूँ। मांझी अपने गुस्से को शांत करके उससे माफी मांगता है और कहता है कि मैं बहुत परेशान हूँ। खंबा चेक करने के बाद वो कहता है कि यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि मैं बैटरी चेक करने के लिए अपने साथ ले जाऊँ तो तुम्हें बिना अलार्म के 2 हफ्ते रहना होगा। मांझी इस बात से सहमत नहीं होता। लॉकर वाला कहता है कि तुम अपनी बैटरी बंद कर लो, इससे तुम्हारा अलार्म बंद नहीं होगा। मांझी ऐसा कुछ नहीं करता। अब सब लोग उसे इस तरह से परेशान करते हैं कि वो अलार्म की बैटरी बंद कर दे। वो बार बार अलार्म की बिजली काट देते हैं और बैटरी से अलार्म चलने लगता है। काफी दफा ये चीज होती है, अलग अलग दिन अलग अलग टाइम पर। मांझी जब भी वहाँ पहुँचता है उसे सब कुछ नॉर्मल मिलता है। वो देखता है कि बैटरी कम बची हुई है, जिससे परेशान होकर वो अलार्म की बैटरी को आखिरकार बंद कर देता है। एंटोनियो उन दोनों को एक जगह ले जाता है जहां एक बुलडोजर और ढेर सारा डायनामाइट होता है, जिसको वो ट्रांसफार्मर उड़ाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब हम देखते हैं कि फ्लोरेंसिया रोड्रिगो से सवाल करती है कि आखिर चल क्या रहा है। जब से तुम यहाँ आने लगे हो तब से मेरे बॉस किसी अलार्म की वजह से भागने लगते हैं। वो कहती है कि तुम्हें पौधों की कोई नॉलेज भी नहीं है, जिससे ये साबित होता है कि तुम कोई फेक आदमी हो। फिर वो फ्लोरेंसिया को सब कुछ बताता है कि मांझी ने किस तरह से लोगों को धोखा दिया, सबका पैसा लूट लिया और तो और उसकी वजह से उसकी माँ की डेथ भी हो गई। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। घर आकर रोड्रिगो बताता है कि उसने मांझी के सेक्रेटरी को सब कुछ बता दिया है, जिस पर फरमैन अब पूरा प्लान कैंसिल करने को कहता है। फोटाना और एंटोनियो उसे कहते हैं कि अब सब चीजें फाइनल हो चुकी हैं, अब हमें सिर्फ मौसम के बिगड़ने का इंतजार करना है, जिससे हम ट्रांसफार्मर को उड़ा दें और लॉकर से सारा पैसा निकाल लें। लेकिन फरमैन कहता है कि अब तक फ्लोरेंसिया ने मांझी को सब कुछ बता दिया होगा, लेकिन रोड्रिगो कहता है कि वो उसे कुछ नहीं बताएगी और वो फ्लोरेंसिया से बात करेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मांझी एक पार्टी एंजॉय कर रहा है। इधर सब लोग तैयार हो चुके हैं। एंटोनियो बुलडोजर पर चढ़ जाता है और तभी वहाँ फरमैन भी आ जाता है। सब लोग अपनी कार्स लेकर निकलते हैं। एंटोनियो भी बुलडोजर से अपना काम कर चुका होता है। बारिश होने लगती है। मेडिना और फोटाना का काम होता है ट्रांसफार्मर उड़ाना। वो एक रिमोट कंट्रोल कार के ऊपर डायनामाइट रख देते हैं और उसे ट्रांसफार्मर के पास भेजने लगते हैं, लेकिन वो कार अपना कंट्रोल खो देती है और एक जगह जाकर फट जाती है। मेडिना सोचता है कि अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन फोटाना कहता है कि अब हम कुछ बड़ा करेंगे। यहाँ मांझी पार्टी में बिल्कुल बिजी होता है। उधर फोटाना अपनी कार में ही डायनामाइट जलाकर उसे ट्रांसफार्मर के पास भेज देता है। इधर फरमैन और बाकी सब लोग किसी सिग्नल का इंतजार कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है। उन्हें सिर्फ एक ट्रांसफार्मर फोड़ना था, लेकिन उन्होंने सारे ट्रांसफार्मर उड़ा दिए। वहाँ मांझी की पार्टी में लाइट चली जाती है और उसे अलार्म की वार्निंग आती है। मांझी को पता चलता है कि बिजली जाने की वजह से अलार्म बंद हुआ। वो शांत हो जाता है। दूसरी तरफ सब लोग वायर्स काट कर लॉकर की तरफ बढ़ते हैं और मांझी को पता चलता है कि सारे इलाके में ही बिजली नहीं है। उसे बिजली विभाग में कॉल करके पता चलता है कि किसी ने जानबूझकर ये किया है। वो जल्दी से वहाँ से निकलता है। इधर फरमैन और उसकी टीम लॉकर को वेल्डिंग मशीन से तोड़ती है और अंदर घुस जाती है। वो एक अलमीरा खोलते हैं जहाँ उन्हें सारा पैसा दिखता है। वो सब देखकर वो हैरान हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं और सारे पैसे पॉली बैग्स में भरने लगते हैं। काफी तेज बारिश हो रही थी और मांझी अपनी कार लेकर उस तरफ बढ़ने लगता है। पूरा पैसा निकालने के बाद सब लोग वहां से जाने लगते हैं। वो सब भागते हुए कार में बैठने वाले होते हैं कि तभी मांझी वहां उनके पास पहुंच जाता है। वो उनके काफी करीब होता है, लेकिन तब तक वो रोड के बीच में एक गड्ढे में गिर जाता है। सब लोग अपनी कार्स में बैठकर वहां से चले जाते हैं। मांझी फंसी हुई गाड़ी से बाहर निकलकर शूट करता है, लेकिन काफी देर हो चुकी होती है। यहाँ सब लोग एक साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं और अलग अलग रास्ते निकल जाते हैं। सब लोग काफी खुश होते हैं। इधर मांझी अपने लॉकर के पास बैठा रो रहा होता है, चिल्लाता है, अपना सर पकड़कर और लोगों को कोसता है। अब हम देखते हैं कैमरन के ऑफिस में। उसे पता चलता है कि उसका बेटा लगभग 20 करोड़ रुपए लेकर वहां से भाग गया। नासी खान को लीडिया के बर्थडे पर खोला गया। उन्होंने जैसा कहा था बाकी पैसे दान दे दिए। अब सब लोग अपनी जगह पर काफी सेटल हो चुके थे। फ्लोरेंसिया भी रोड्रिगो के पास आ जाती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।